जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की जो अपडेट बेहद खास है किनके लिए, जिनका भी कंपार्ट सप्लीमेंट्री स्पेशल एग्जाम हुआ है। ठीक है, कंपार्ट एग्जाम है, सप्लीमेंट्री एग्जाम है या फिर स्पेशल एग्जाम है। एग्जाम तो स्पेशल है लेकिन समझ में अभी नहीं आ रहा है कि कंपार्ट का एग्जाम लिया गया है कि सप्लीमेंट्री का लिया गया। क्यों? क्योंकि अभी तक असमंजस में कर दिया गया है, क्योंकि जैक का कहना था कि ये एग्जाम जो है स्पेशल वाले के लिए जा रहा है और आपका रिजल्ट जो है एनुअल के जैसा दिया जाएगा सर्टिफिकेट। लेकिन अब ये कंपार्ट है कि सप्लीमेंट्री है कि एनुअल के जैसा दिया जाएगा, क्योंकि एस लिख दिया गया है। अब सभी बच्चे परेशान है कि एस का मतलब सप्लीमेंट्री भी होता है लेकिन एस का मतलब स्पेशल भी होता है। आप लोगों का स्पेशल एग्जाम लिया गया था। ठीक है, खैर वो आपका जो मार्कशीट दिया जाएगा उसमें तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक मतलब पूरा चांस है कि आपका एनुअल ही लिखा रहेगा, जैसा कि हमारे जो जैक का अध्यक्ष उनका भी कहना था कि आपके जो मार्कशीट में क्या लिखा रहेगा, एनुअल लिखा रहेगा और लिखा भी होना चाहिए। आज ये अपडेट, आज ये खास जानकारी उनके लिए है जिनका मतलब कि जैक के कुछ गलतियों के कारण आपका जो रिजल्ट है वो गड़बड़ कर दिया गया था, है ना। तो मैं वीडियो में लगातार आपको बता रहा हूं, वीडियो से लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूं और आप लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं। आप कमेंट करते हैं, कमेंट का जवाब करता हूं। आप व्हाट्सएप से कॉल करते हैं या व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैं कॉल को रिसीव करता हूं और आपकी जो क्वेरी होती है वो क्वेरी को लेता हूं और आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैं इसी तरह कुछ वीडियो आप लोगों को बताया था बनाकर और बार बार कमेंट में बताया था। तो कुछ लोग जो है वो क्या किए, जैक ऑफिस गए। किस लिए? कि अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए, क्योंकि रिजल्ट में जो है गड़बड़ कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था कि आपने एग्जाम नहीं दिया था तो आपको अब्सेंट करके और रिजल्ट फेल लिख दिया गया। जबकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कहना था कि आप जिसमें फेल हैं उसी में एग्जाम देना है, या फिर आप जिसमें एब्सेंट थे उसी में एग्जाम देना है, जिसमें आप पास है उसका एग्जाम नहीं देना है। अगर थ्योरी में आप पास है तो एग्जाम देना नहीं है, लेकिन आपने थ्योरी में एग्जाम नहीं दिया और आपने फेल कर दिया गया आपको। तो कुछ लोग झारखंड ऑफिस गए, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो ऑफिस है रांची में, वहां गए, एप्लीकेशन सबमिट किए और क्या उनके साथ हुआ, क्या आपका रिजल्ट सुधरने वाला है या फिर नहीं है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करना हूं क्योंकि उन लोगों ने बताया कि वहां जाने के बाद क्या हुआ उनके साथ। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप समय रहते जा सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आपके हर डाउट पर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो वो सवाल का बस आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 ITG, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात का, अभी जाएं और 8400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला है माफिया इज बैक, इनका आईडी है, इनका नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन इनका आईडी लिखा हुआ था माफिया इज बैक। बड़ा मतलब कि यूनिक है, माफिया इज बैक। इनका कहना था कि सर स्पेशल एग्जाम में जो गलती हुआ था जैक के द्वारा, थ्योरी में जो एब्सेंट कर दिया गया था, थ्योरी में एब्सेंट कर दिया गया था, तो बस स्कूल कॉलेज से एप्लीकेशन लेकर सबमिट करना होता है और वो काम तुरंत हो जाता है। और जैक ऑफिस जाकर उसके बाद वहां से एक आश्वासन दिया गया कि आपका जो रिजल्ट है वो सुधार दिया जाएगा। और इनका कहना है कि आई शेल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर एवर सर एंड थैंक यू फ्रॉम हार्ट। ओ, ये मुझे मतलब ऑब्लाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे को कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से, क्योंकि आपके मतलब कि आपने जो बताया तो उनको फॉलो करके और मैं ये काम किया हूं और जैक ऑफिस गया एप्लीकेशन लेके, तो उनका कहना था कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, माफिया इज बैक इनका कहना था। तो आप भी अगर परेशान हैं, घबरा रहे हैं, अगर आप भी जैक ऑफिस जाना चाहते हैं तो डरिए मत, एप्लीकेशन लीजिए स्कूल से और पहुंच जाइए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिस पहुंच जाइए। ठीक है, देखिए वहां पर जाकर क्या होता है, उनसे डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, उनसे कहिए कि मतलब कि मेरा जो एब्सेंट कर दिया गया है, क्या कारण एब्सेंट कर दिया गया है। ठीक है, आगे है और जा सकते हैं। अगर आपको जाना है तो एप्लीकेशन लिख के आपका मार्कशीट लेकर, आप अपना आधार कार्ड लेकर, आप आपका एडमिट कार्ड लेकर और वहां कह सकते हैं कि जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कहा गया था कि एब्सेंट नहीं किया जाएगा, फिर भी एब्सेंट करके मेरा रिजल्ट को क्या कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है, तो इसको रिजल्ट को सुधार कर देना चाहिए और वो सुधार कर देंगे। ठीक है, सुधार कर देंगे। अब है एक और कमेंट है जो कि मैं उसको बाद में पिक करूंगा।
पहले आपका कुछ कमेंट है कि एडमिशन का क्या होगा सर। जितने भी स्पेशल वाले पास हुए हैं सभी का एडमिशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना। सभी क्या पोर्टल क्या है बंद हो गया है। आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, आपका SKM यूनिवर्सिटी हो, आपका रांची यूनिवर्सिटी हो, आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, आपका दिगंबर पीताम्बर जो भी यूनिवर्सिटी हो सभी का बंद है। कुछ का ओपन है, प्राइवेट का ओपन है तो प्राइवेट में बहुत लोग लेना नहीं चाह रहे हैं। सरकारी वाले का एडमिशन जो सरकारी कॉलेज वहां पर पोर्टल बंद है, ओपन नहीं किया जा रहा है, तो आप परेशान है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, है ना। पोर्टल ओपन होगा फिर से या नहीं होगा। तो एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है जिसके पीछे रीजन कारण ये है कि वहां पर जो सीट है वो फुल हो चुका है। कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे कि आर्ट्स वाले के लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल, ये कॉमन सब्जेक्ट है। जितने भी लोग आर्ट्स लेते हैं तो इसमें 99% लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल का ऑनर्स ले लें, जो कि सीट बहुत जल्द फिल हो जाता है। तो अब वहां पे सीट मौजूद अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए पोर्टल को बंद कर दिया गया है। दूसरे सब्जेक्ट और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें आप लेना नहीं चाहते, वहां पे होगा भी सीट तो अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन आप लेना नहीं चाहते उसका। तो कारण यही है कि बंद हो गया है पोर्टल। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है और जहां तक मतलब कि जो पिछले साल उससे पहले साल जो होता आ रहा है और इस साल भी जो होने वाला है, क्योंकि जब आपका एग्जाम लिया गया था इस समय कहा गया था कि जो बच्चे फेल किए हैं स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा, उसका रिजल्ट एनुअल का दिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक साल बर्बाद नहीं होने देंगे, मतलब कि रिजल्ट जो है वो आपका समय रहते हुए पर दे दिया जाएगा ताकि ये बच्चे भी नामांकन ले सके, है ना। लेकिन जैक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोल के चले गए, उनका तो रिटायरमेंट हो गया, रिजल्ट आपका लेट से निकाला गया। अब पोर्टल क्या हो गया है, बंद हो गया है। अब आप परेशान हो रहे हैं कि एक साल मेरा बर्बाद हो जाएगा, जबकि जैक के द्वारा कहा गया था कि जल्द से जल्द इसलिए दिया जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपका फिर से मतलब कि पोर्टल को क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी ये जान रही है, देख रही है क्या कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट जारी कर दिया गया है, आपका जो ओरिजिनल है वो तो जारी नहीं किया गया है, आपका मार्कशीट जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट वीक कहा जा रहा है कि जारी करने की। तो मुझे जहां तक उम्मीद है आप 2 से 4 दिन और वेट कर सकते हैं या फिर मार्कशीट आने के बाद तक वेट कर सकते हैं। पोर्टल को एक बार फिर से कुछ ही सीट के लिए ओपन जरूर किया जाएगा। जो मतलब कि सब्जेक्ट का सीट खाली है उस सीट को ओपन तो हर हाल में किया जाएगा एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि इस बच्चे का फिर एक साल बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो किया जाना चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट उत्तम कुमार जी, तो उत्तम कुमार जी भी मेरे कहने पर झारखंड ऑफिस गए, वहां पे उन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट किया। इनका भी अब्सेंट कर दिया गया है, किनमें, थ्योरी में। वो कॉल करके मुझे बताए कि उत्तम कुमार जी का कहना था कि मैं वहां पर गया, सब कुछ सबमिट किया, जमा किया, और उनका कहना था कि वो कुछ बोले 1-2 बात मुझे कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन खैर कोई डरने की बात नहीं है, आप अपना एप्लीकेशन दे दें, आपका काम हो जाएगा। और इनको जो एक बात कहा गया वो शायद आपको राहत पहुंचाएगा, ठीक है। उनको कहा गया कि आप परेशान ना हो, आपका ऑनलाइन में जो अगर एब्सेंट किया गया है तो आप एकदम बिल्कुल परेशान ना हो, आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट दिया जाएगा उस ओरिजिनल मार्कशीट में सुधार करके दिया जाएगा, ठीक है, सुधार करके दिया जाएगा। और जिनका पेंडिंग है उनका भी सुधार आ जाएगा, जब जिनका विथहेल्ड है उनका भी सुधार आ जाएगा, और जिनका एब्सेंट किया गया है उनको मार्क्स मतलब कि पहले वाला मार्क्स जोड़कर उनका मार्क्स दिया जाएगा और उनका रिजल्ट आएगा, ऐसा उन लोगों का कहना था। ये उत्तम कुमार जी ने कॉल करके बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप जो परेशान हो रहे होंगे तो आपकी परेशानी थोड़ी सी दूर हुई होगी, ठीक है। और इस तरह की वीडियो लगातार मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। अगर आप भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको जाननी है तो बस जो चैनल आप देख रहे हैं एनी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम परेशानी कमेंट करें, मैं इस तरह की वीडियो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।